क्या हो अगर किसी की जान चली जाए सिर्फ एक वीडियो बनाने के कारण। ऐसा ही कुछ होता है एमी के साथ। एमी की लाइफ का बहुत बढ़िया दिन चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनट में उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहां उसे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा और उसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, जैसे कि पाताल लोक हो, और वो कुछ ही मिनट में अपनी जान के लिए तड़पते हुए नजर आएगी। जी हाँ, ऐसी स्टोरी है एमी मेरिया की। उसने ऐसा कुछ देखा जो कभी कोई अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहेगा। एमी को एडवेंचर में रहना और नई नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद था, तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड एलेसेंड्रो को कॉल किया, जो कि एक ड्राइवर एक्सपर्ट और ट्रेनर था। एमी ने उसे कहा कि वो भी उसे डाइविंग सिखाना चाहती है, तो दोनों मैक्सिको में एक बड़ी सी केव सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके लिए एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद दोनों इस जगह पर जाते हैं और एमी अपने फ्रेंड को मना लेती है कि वही लीड करेगी, ताकि उसका फ्रेंड उसकी रिकॉर्डिंग कर सके जब वो आगे आगे बढ़ रही हो। ये एमी की सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो उसका फ्रेंड उसे मना लेता है कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और वो सीधा सीधा जाके केव के एडवेंचर को कंप्लीट कर लेंगे। उसे पता था कि एमी की ये स्टोरी पूरी दुनिया को हिला के रख देने वाली है। प्लान के मुताबिक 11:26 पर वो डाइविंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डिसाइड किया था, एमी ही लीड कर रही थी। वो 25 मिनट तक स्विमिंग और एडवेंचर करते हैं और नई नई चीजें नीचे देखते हैं। एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है जो नेचुरल लाइट थी, और ये चीज उनके लिए खुशी का पल था क्योंकि उनका एक माइलस्टोन कंप्लीट होने वाला था। ड्राइवर एयर प्रेशर चेक करता है और इंश्योर करता है कि वो 40 फीट से नीचे न जाए, जो कि एक खतरे का निशान था। सब कुछ चेक करने के बाद एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन एमी को क्या पता था कि ये ग्रीन सिग्नल ही उसकी लाइफ का एक बड़ा सा रेड स्टॉप साइन बनने वाला है। दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें नए रास्ते दिखाई देते हैं। एक वो रास्ता जो पहले टूरिस्ट यूज करते हैं और दूसरा जिसे सब अवॉइड करते हैं डेंजर मानकर। पर एमी बिना डरे उस रास्ते पर जाना शुरू कर देती है। आगे जाके वो दोनों एक ऐसे सीन देखते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस एडवेंचर में एमी इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती थी, तो उसका दोस्त उसकी बात मानता है, पर लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है ताकि वीडियो में नेचुरल लाइट्स आए और वीडियो बढ़िया बने। रिकॉर्ड की गई वीडियो एमी को बहुत पसंद आती है और वो खुश भी बहुत ज्यादा होती है। आगे जाते जाते दोनों लाइट्स जो ऑफ थी उन्हें ऑन करना ये लोग भूल जाते हैं और वैसे ही स्विम करना शुरू कर देते हैं। एमी को आगे 2 रास्ते दिखाई देते हैं जो केव्स की तरफ जा रहे होते हैं। एमी का पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे नहीं पता कि किस तरफ जाना है। वो पीछे मुड़ने का ट्राई करती है, पर उसे पीछे भी कुछ नजर नहीं आता। उसका दोस्त भी समझ नहीं पा रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। वो गलती से लेफ्ट चूज कर लेती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो और आगे जाती है तो उसे पीछे भी कुछ नहीं दिखाई देता है और इस वक्त ये स्टोरी डार्क मोड ले लेती है। केव में रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सर के थोड़े आगे तक ही दिखाई दे रहा था। वो अपने दोस्त का आने का वेट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। एमी अपनी लाइट ऑन ऑफ करके सिग्नल देती है ताकि उसका दोस्त उसे देख ले। काफी देर बाद भी उसका दोस्त नहीं मिलता, तो वो परेशान हो जाती है। उसका दोस्त एंड्रयू जब अपनी लाइट्स ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एमी उसके पास नहीं है। पहले तो वो दोनों एक साथ थे, लेकिन अब एमी गायब थी। एंड्रयू परेशान हो जाता है और एमी को ढूंढने लगता है। एंड्रयू को लगता है कि अगर एमी पैनिक कर गई तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वो 3 मिनट तक वेट करता है और आसपास पर ढूंढता है, पर अंधेरा इतना होता है कि एमी नहीं मिलती। उसे लगता है कि एमी निकल गई होगी और वो अपने मार्कर्स हटा के आगे बढ़ता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब वो फिनिश पॉइंट पर पहुंचता है तो देखता है कि एमी वहां नहीं है और घबरा जाता है। एमी अंधेरे में फंसी हुई थी, अपने लाइट्स ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रही थी और ये सोच रही थी कि उसका दोस्त उसे बचाने आएगा। एंड्रयू सोचता है कि वो एमी को वापस लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका होता है। अगर एमी का भी ऑक्सीजन खाली हो गया होगा तो उसकी भी वही केव में मौत हो सकती थी। एंड्रयू नया टैंक लेने के लिए वहां से दूर जाता है और कुछ घंटों बाद वापस आता है। तब तक 2.5 घंटे हो चुके थे और उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक इतने टाइम में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाती है। फिर भी वो पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ता है और एमी को ढूंढने लगता है। एंड्रयू को 15 मिनट बाद कुछ फ्लोट करता हुआ नजर आता है। जी हाँ, ये एमी की बॉडी थी। वो ये देख कर शॉक हो जाता है कि एयर पाइप एमी के मुंह में नहीं थी, वो पानी में लटक रही थी। एंड्रयू उसकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 15 मिनट तक स्विम करने के बाद वो एमी को ऊपर ले आता है और देखता है कि एमी की डेथ हो चुकी है। इस केस के बाद गवर्नमेंट ने काफी सेफ्टी मेजर्स बढ़ाए ताकि आगे किसी की इस तरह से लाइफ न जाए। तो दोस्तों इसी तरह से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।